वेलकम टू माय चैनल। जो भी लोग नए आए हैं मेरे चैनल वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपलोड जो भी हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बहुत सेंसिटिव है, रिलेटेड टू ब्लड क्लॉट्स के और बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है उससे रिलेटेड है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि अगर आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होगा और ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी बॉडी के किसी भी हिस्से में तो आपकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि बॉडी के उस हिस्से में आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। जो भी खाएंगे पिएंगे न्यूट्रिशन वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। आपको जानकर ये हैरानी भी होगी कि आपकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर में 60,000 माइल्स ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट और अदर मसल्स इंक्लूड करती है, जो कि आपका पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती है। अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है ये सारी ब्लड वेसल्स से बनता है और ये बॉडी के हर एक कोने में जाता है। जहाँ पर भी ब्लड सर्कुलेशन पुअर होगा, स्लो होगा, वहाँ पर ब्लॉकेज होने का खतरा हो सकता है, अंदेशा हो सकता है। जब आपके ब्लॉकेज हो जाती है किसी वजह से तो दैट मीन्स उस बॉडी पार्ट में आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से बहुत खतरा उस बॉडी पार्ट को हो सकता है। थ्रोम्बस और एम्बुलस, नसों के अंदर बनने वाले क्लॉट्स को थ्रोम्बस कहा जाता है और वह थ्रोम्बस जब फूट कर बिखर जाता है तो वह शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर घूमता है तो उसे उस वक्त एम्बुलस कहा जाता है। कुल मिलाकर ब्लड क्लॉट्स यानी खून का थक्का जमना कई बार जानलेवा भी साबित हो सकता है, इसीलिए इसके लक्षणों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लड सर्कुलेशन आपका कम होता है, बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर इनफ ब्लड नहीं जा पाता, ऑक्सीजन नहीं जा पाती तो आपको ठंडा फील होता है, नम हो जाते हैं आपके हाथ पैर और आपका जो सर्कुलेशन है जब पुअर होने की वजह से ड्राई स्किन हो जाती है, नेल्स जो हैं आपके रूखे हो जाते हैं, टूट जाते हैं, आपके जो हेयर्स हैं, बाल हैं वो टूटने लगते हैं अपने आप। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जब हाथ पैरों में ये क्लॉटिंग आ जाती है तो वहाँ पे लाल या नीला निशान पड़ जाता है क्योंकि उसको वहाँ पे इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती और इसको बोलते हैं डीप वीन थर्मोबॉइसिस। ये कहीं पर भी हो सकता है, आपके हाथ में, बाजू में, पैर पे, कहीं पर भी हो सकता है और इसमें नसों की गहराई में जब खून जम जाता है एक थक्का बन जाता है उसका और वो आपको बहुत दर्द करता है। एक हिस्से में सूजन भी दिखाई दे जाती है, छूने पर वह गर्म गर्म सा महसूस होगा आपको और फिर स्किन का रंग गहरा लाल या गहरा नीला भी पड़ जाता है तो वो क्लॉट हो सकता है आपका। अगर हम टोबैको की बात करें, सिगरेट्स की बात करें तो इसमें अलग अलग तरीके की सिगरेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स हैं, स्मोकलेस टोबैको है। ये सारी की सारी जो भी टोबैको की चीज़ें बनी हुई होती हैं ये आपकी आर्टरीज़ की वॉल्स को ख़राब कर देती है बिल्कुल, और ये ब्लड को थिक भी बना देती हैं और उसके बाद वहाँ से आर्टरीज से आपकी नसों से ये ब्लड निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ जाती हैं और ब्लड क्लॉटिंग फॉर्म हो जाती है। जिस किसी का भी बीपी हाई रहता है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है तो उसकी भी आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं, आपकी नसें हार्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो हो नहीं पाता है और उस फिर दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी ऑक्सीजन मिलना और ब्लड फ्लो होना बहुत मुश्किल हो जाता है उस एरिया में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। आपका आधा खून पानी है तो आपको हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका ब्लड फ्लो जो है बॉडी में अच्छे से हो सके। रिकमेंडेड जो रहता है वो 6 से 8 ग्लास वाटर रहता है इन अ डे। अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आपको ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा, अगर बाहर गर्मी ज़्यादा है तब आपको ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा, अगर वेदर कोल्ड है तो उस हिसाब से आपके 4-5 ग्लास भी काफ़ी होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन वेदर, सिचुएशन, एक्सरसाइज ये सब चीज़ मैटर करती हैं, लेकिन आपको हाइड्रेटेड रहना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा। अगर आप बैठकर पूरे दिन काम करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है और आपकी बैक में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। जो कमर दर्द होता है वो स्पेशली तभी होता है जब ज़्यादा आवर्स तक, ज़्यादा टाइम तक आप बैठे रहते हैं और वो ब्लड सर्कुलेशन को बहुत स्लो कर देता है, आपकी पैरों की मसल्स को बहुत वीक कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता लेग्स में, ठीक है ना।
तो इसी वजह से कभी भी आप और बहुत लॉन्ग आवर्स तक बैठा ना करें, हमेशा बीच बीच में उठकर अपने दूसरे काम भी किया करें। अगर आप बहुत देर तक बैठे रहेंगे तो आपकी लेग्स की जो नसें हैं वो अच्छे से काम नहीं करेंगी, और जब आप खड़े हो जाएंगे तो वो अच्छे से काम करेंगी और आपके ब्लड को आपके हार्ट तक भी पहुंचाएंगी। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। पुशअप्स, लाइट माइल्ड एक्सरसाइज, योगा, बॉडी की पोजीशंस बदलना। तभी आपने देखा होगा जो गांव में औरतें होती हैं या लेडीज़ जो काम करती हैं घर में, उनकी बॉडी की पोजीशंस चेंज होती हैं। चाहे तो वो सब्जियां काट रही हैं तो हाथ की मसल्स पे उनके गर्माहट आएगी। जब भी आप काम करते हैं आपकी बॉडी वार्म अप होती है, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे अच्छा होता है। जो लेडीज़ झाड़ू पोछा करती हैं, गाय का दूध निकालती हैं, गाँव की बात कर रही हूँ, मैक्सिमम उनकी बॉडी इसलिए फिट रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बिकॉज़ हर बॉडी पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है काम करने से, क्योंकि उनकी बॉडी मुड़ती रहती है ऑल द टाइम। आप समझ रहे हैं, एक पोजीशन पे नहीं रहती, वो काम करती रहती हैं। कभी वो बाल्टी उठा रही हैं, कभी नल से पानी ले रही हैं, कभी दूध निकाल रही हैं गाय का, कभी वो चक्की में आटा पीसती हैं, कभी वो खेत में काम करती है। तो कितनी ज़्यादा एक्सरसाइज उनकी बॉडी को हो रही है, और इसकी वजह से वो कभी भी मोटी नहीं होती, और ब्लड सर्कुलेशन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, और बॉडी के हर पार्ट में ऑक्सीजन जाती है। आजकल वुमेंस में जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो भी शहरों में ही आ रही है। वुमेंस को आज भी गांव में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका खाना पीना भी वो अपना खुद का है, और उनकी जो वर्क है वो पूरा फिजिकल से रिलेटेड है। शहरों में ये बात नहीं है, सिर्फ एक डेस्क पर बैठकर अपना काम करना है जो वर्किंग वुमेन्स हैं। और जो घर में भी हैं वो भी मैक्सिमम घरों में मेड्स रहती हैं, काम करने वाली औरतें रहती हैं। तो जो मेन वुमेन्स हैं वो काम नहीं करती, जिसकी वजह से उनको बॉडी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी प्रॉब्लम्स ना आए तो या तो आप थोड़ा घर में माइल्ड एक्सरसाइज करें, या थोड़ा बहुत घर में काम करें जो आपकी बॉडी को वार्म अप रख के ब्लड सर्कुलेशन आपका तेज़ हो। अप साइड पुशअप्स होते हैं, लाइट पुशअप्स होते हैं, थोड़ा ट्विस्ट करें अपनी बॉडी को, ठीक है। इससे आप मोटे भी नहीं होंगे, और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की जो है मिकदार वो हर पार्ट में पहुंचेगी, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप पुशअप करते हैं, अपने सर को नीचे की तरफ झुकाते हैं, तो उससे आपके बालों में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा, बाल बहुत अच्छे होंगे। बिकॉज़ लोगों के जो बाल होते हैं वो इसलिए झड़ते हैं क्योंकि हमारी बॉडी इस तरह से खड़ी हुई है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो नीचे नीचे रहता है, वो ऊपर की तरफ आना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से ब्रेन में भी ज़्यादा अच्छी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, कभी क्लॉट्स बन जाता है, कभी हेयर फॉल रहती है, आईज़ इतनी जो चश्मे हैं वो चढ़ गए हैं आँखों पे, वो इसीलिए है। मुंह पे जो पिंपल्स आ रही हैं, एक्ने आ रही है, वो इसीलिए है कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। जो मुस्लिम्स की प्रेयर होती है जिसमें कि सजदा या रुकू पोजीशन आती है, वो बहुत बेहतरीन होती है। ये पोजीशन अगर आप करेंगे तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा। अगर ये भी आप कर लेते हैं दिन में 10 टाइम्स तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि 10 टाइम्स आप पुशअप्स करें, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर तक आपको रुकना पड़ेगा उस पोजीशन पे। ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट आपको करना है, ताकि आपकी जो बॉडी प्रॉब्लम्स हैं ये दूर हो जाए, जिसकी वजह से सारी बॉडी में आपको ऑक्सीजन मिले और बॉडी पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहे। ब्लड क्लॉट बिल्कुल भी नहीं बनेंगे अगर आप इस तरीके से फॉलो करेंगे तो। जहाँ तक कि बैलेंस्ड डाइट की बात है, वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। जो नॉनवेज होता है उसमें सैचुरेटेड फैट होता है, जैसे कि रेड मीट, चिकन, चीज़ और एनिमल के सोर्सेज जो भी हैं उसमें फ़ैट, सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा होता है। और टू मच सॉल्ट आपको नहीं खाना चाहिए। अपने वेट को मैनेज करना चाहिए, और अगर आप ऐसा करते हैं कि आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इन सबको ज़्यादा खाते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी मेंटेन रहेगा, बीपी भी चेक में रहेगा, और आर्टरीज आपकी बिल्कुल जो नसें हैं बिल्कुल क्लियर रहेंगी, ब्लड अच्छे से फ्लो होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, टू मच नहीं खाना चाहिए, कम आप खा सकते हैं, जैसे हफ्ते में 2 बार आपने खा लिया। और ट्राई करें कि हमेशा नॉनवेज आप लंच टाइम में या मॉर्निंग में खाएं, नाइट में ना खाएं, बिकॉज़ जब आप नॉनवेज खाते हैं तो पूरा फूड को डाइजेस्ट होने में 3 आवर्स लगते हैं, 3 घंटे। और अगर आप लीफी वेजिटेबल और नॉर्मल खाना खाते हैं
तो आपको 2 घंटे लगते हैं। तो डाइजेशन का जो टाइम है वो बढ़ जाता है। अगर आप रात को नॉनवेज खाते हैं, दिन में अगर आप खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपका टाइम आपके पास होता है, आप जाग रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं पूरा, तो आप आराम से डाइजेशन पूरा हो जाता है और वो आपकी बॉडी में आराम से उसका जो बेनिफिट है वो भी मिल जाता है और आपको गैस फॉर्मेशन, एसिडिटी वगैरह नहीं होती। तो अगर आप रात को नॉनवेज खा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा 3 आवर्स का आपको पूरा टाइम को मैनेज करना पड़ेगा सोने से पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल अराउंड 6 o'clock अगर आप खा लेते हैं खाना या 7 बजे खा लेते हैं तो 10 बजे तक वो डाइजेस्ट आसानी से हो जाएगा और फिर आप आराम से सो सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपने 7 बजे खाना खाया तो आप 8:30 बजे 9 बजे सो जाएं, वो प्रॉब्लम करेगा आपको और एसिडिटी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स अलग से लेकर आ जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा अच्छा हो जाए तो आप बाथ टब में थोड़ा वार्म वाटर लेकर उसमें थोड़ी देर बैठ सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो नसें हैं वो खुल जाएंगी और ब्लड आसानी से फ़्लो होगा। ठीक है। आप हॉट वाटर और हॉट टी जब आप पीते हैं तो वो भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन होता है इसका, स्पेशली हॉट वाटर। खांसी के दौरान खून का निकलना, अगर फेफड़ों में खून का थक्का जम जाता है तो खांसने पर वह बाहर भी आ जाता है और कुछ लोग इसे खांसी का एक पार्ट समझते हैं, एक लक्षण समझते हैं, लेकिन उनका ये सोचना बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि ये ब्लड क्लॉट, खून का थक्का भी हो सकता है जो आपके लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। पैनिक अटैक, अगर आपको एंग्जाइटी या फिर पैनिक अटैक जैसी कोई स्थिति महसूस होती है, ऐसा आपको फील होता है, तो हो सकता है कि आप इस चीज़ का शिकार हों कि फेफड़ों में खून का थक्का कहीं जम गया है। आमतौर पर इसके लक्षण बिल्कुल पैनिक अटैक की जैसे ही होते हैं। इसके अलावा अचानक से छाती में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है, तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपको अपने फेफड़ों को चेक करा लेना चाहिए, कहीं वहाँ पे कोई ब्लड क्लॉट तो नहीं है, बिकॉज़ ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेके आ सकता है लेटर ऑन। पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, जो बर्दाश्त ना हो ऐसा दर्द होना, जब नसों में थक्का जम जाता है खून का तो वह नसों के साथ साथ आपके आंतों में भी जाकर बैठ जाता है और ब्लॉक कर देता है वहाँ पे। तो तब क्या होता है, तब आपके पेट में इतना ज़्यादा तेज़ दर्द होता है जो आपकी बर्दाश्त से बाहर होता है और ये थोड़े वक्त के लिए रहता है। जब तक ब्लड क्लॉट वहाँ घूमता रहेगा तो आपको अचानक से बहुत एक्सट्रीम में दर्द होगा और वो आता रहेगा जैसे जैसे ब्लड क्लॉट कहीं कहीं घूमता रहेगा और ये धीरे धीरे जाकर बहुत बड़ा भयंकर रूप ले लेता है पेट में। आँखों की रोशनी का कम होना, कई बार आँखों की रोशनी ब्लड क्लॉट की वजह से भी कम हो जाती है। सिर्फ नॉर्मल रीज़न नहीं होते आँखों की कमज़ोरी के, फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं कि आँखों की कमज़ोरी के, बट खून का एक थक्का आँख में भी जम जाता है जब आपकी आँखों को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलती और उसकी वजह से रोशनी भी कम होने लगती है। तो ये आगे जाकर बहुत ज़्यादा डेंजर साबित हो सकता है आपकी आँखों के लिए। ब्लड क्लॉट्स बॉडी में कहीं पर भी हो आपके लिए बहुत डेंजर है, आपको इससे सावधान रहना पड़ेगा। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन और वीडियोस मैं आपके पास लेकर आती रहूँगी जो बहुत अच्छी होंगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। स्टे ट्यून्ड फॉर माय न्यू वीडियोस। टेक केयर एंड बाय बाय ब्यूटीफुल एंड लवली पीपल।